देखने जाओ तो इतने सारे सम्स है, इतने सारे सम्स है। पेज नंबर 46 पे है कि थियरम, इसके अंदर 3 थियरम पूछे जाते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि और भी आपको कौन से टॉपिक पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। दोस्तों आप 12th क्लास में हो तो आपके मन में ये टेंशन आ रहा होगा, सर डिफरेंशिएशन में अगर मैं देखने जाऊं तो इतने सारे सम्स है, इतने सारे सम्स है, सब सम मैं कैसे सॉल्व करूं सर, और इतना टाइम भी नहीं है सर, और अगर अभी मैं सॉल्व कर लूंगा पर एग्जाम के एक दिन पहले मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रॉपर प्लानिंग वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपको सॉल्व करना चाहिए, जिसको मैं 360 डिग्री माइंड मैप वाले क्वेश्चंस बोलता हूं, जो आपको सॉल्व करना चाहिए। देखो वन बाय वन चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं। देखो मैं देखता हूं बहुत बार ना स्टूडेंट क्या करता है पता है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 जम के प्रैक्टिस करता है और अपने दोस्त को बताता है तेरे भाई ने ना पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन किया, फर्स्ट एक्सरसाइज तो करके गया तेरा भाई, और पता चलता है एग्जाम में क्वेश्चन तो कहीं और से आ रहा है। इसलिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों अगर आप मेरे मेरा रैंकर बैच चल रहा है, उसमें मैं ना डिफरेंशिएशन टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। आप भी जब अगर पढ़ रहे हो यूट्यूब से भी, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप टाइप वाइज पढ़ो, आपको हर टाइप पता चलना चाहिए टाइप कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो tan इनवर्स मैंने लिखा, यहाँ पे समझो मैं लिख रहा हूँ, समझो यहाँ पे कोई वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ 2x, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 35x² और यहाँ पे 1। तो आपको डायरेक्ट ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सम है। मेरे हर एक स्टूडेंट को ये पता है रैंकर बैच की, उनको डायरेक्ट पता चलता है अरे हाँ सर ये तो उस टाइप का सम है। इवन यहाँ पे अगर कोई ऐसा सम मैं दे रहा हूँ ऐसा, तो मेरे हर एक स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का सम है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसा ऐसा, चलो बताओ, अगर आप में से अगर आपकी स्टडी अच्छी चल रही है तो आप ये दोनों सम बताओ, और साथ में एक और सम मैं दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, देखो ये हर स्टूडेंट को ये 3 अगर आपको सम समझ में आ रहा है मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये होता है कि सम आइडेंटिफाई होना चाहिए। और मेरे हर एक रैंकर बैच में ना मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ, रैंकर बैच मतलब प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे जो मेरा बैच चल रहा है, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो प्लीज टाइप वाइज पढ़ो, आपको हर टाइप पता होना चाहिए, जिससे आप नहीं तो एग्जाम में आपको यही नहीं समझेगा कि मैं कैसे ये वाला पार्ट कवर करूँ, कैसे ये वाले में सर कौन सा स्टेप आएगा, इसमें कौन सा स्टेप आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप भी अगर प्रिपरेशन कवर करो तो वैसे ही कवर करो। तो ऐसे में आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ दोस्तों, और हमेशा याद रखना ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये सेम टू सेम आपको नहीं दिखाई देगा, पर अगर आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली 100% दोस्तों आप कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कभी भी अगर आप ये जो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके पहले आप मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकेंड यूट्यूब का आप कवर कर लेना, जिसमें मैंने बेसिक कवर करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी आपको सॉल्व करने आएंगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो कम से कम डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर अगर आप कवर कर लोगे, फिर अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 12 का, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, और इसी के अंदर आपको एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों, फोर्थ वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का 13 वाला क्वेश्चन। ये जस्ट ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगर आप आगे आते हो तो देखो 1.2 में 1.2 में अगर आप ध्यान से चीजों को कवर करने की कोशिश करते हो तो यहां पे दोस्तों आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एंड फर्स्ट से अच्छा आप 6 वाला सॉल्व करो, और 6 और 4th, ये 2 क्वेश्चन आप इसके अंदर, मतलब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना चाहिए। मेन पार्ट मैं यहां से बता रहा हूं, ये तो जस्ट प्रैक्टिस है। देन इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का एटलीस्ट फर्स्ट, अगर आपके पास टाइम है तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये 2 क्वेश्चन अभी समझो, ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें से एक एक सॉल्व करोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप जब स्टडी कवर कर रहे हो तो आप इस तरह से पढ़ो
कि कम टाइम में कैसे आपकी चीजें कवर हो जाए। और साथ में दोस्तों उसी टाइम में जैसे आपने 12th कवर किया तो साथ में एमएसटी सीटी भी आप कवर करते चलो। जैसे मैं अपने रैंकर और जीवन बैच में कवर करा रहा हूं, मैंने एमएसटी सीटी में भी 2 लेसन कंप्लीट कर दिए और साथ में 11th का भी एक लेसन कंप्लीट कर दिया, साथ में मैं 11th भी कराते जा रहा हूँ। तो वो ध्यान रखो। और साथ में देखो दोस्तों इसके बाद जैसे ही आपने ये वाला पार्ट कवर किया, अगर आपको एक और प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो 1.2 का, प्रैक्टिस वाइज अगर आप कवर करना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे इतने सारे सम्स हैं तो इसको कैसे मैनेज करें सर, कैसे कवर करें, तो वही चीज मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब जैसे 1.3 है तो 1.3 में दोस्तों आपको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 1.3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन मैंने रैंकर बैच में करवाया और करवाते टाइम रैंकर बैच में मैं बताते भी जा रहा हूँ कि भाई हाँ इस पे थोड़ा अच्छा फोकस होना चाहिए, ये वाले पार्ट पे अच्छा फोकस होना चाहिए। जैसे जब मैंने 1.3 उनको स्टार्ट कराया पिछले वीक में तो मैंने उसके अंदर उनको समझाया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आप कवर कर रहे हो तो 3 टाइप के सम आपको आने चाहिए। तो पहले मैंने वो तीनों टाइप के सम, हर एक टाइप के सम्स कराते गया। तो बच्चे लोगों फिर वो स्टडी जो रहती है दोस्तों उसको हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के साथ पढ़ सकते हो। अब देखो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो देन दोस्तों इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड किया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन मैं दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में से कोई भी 2 या 3 सम आपको जो अच्छा लगे, जिसमें से अगर मेरा सजेशन आप लोगे तो आप 7th वाला सम सॉल्व कर सकते हो। मेरा सजेशन लोगे तो आप इसके अंदर से 7th के बाद दोस्तों आप जो को सम सॉल्व कर सकते हो वो है सम नंबर थर्ड। और अगर आप मेरा लेक्चर देखते हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ना, इसमें टोटल 8 सम है। मैंने इस तरह से तरीका बता दिया है कि बच्चों को ना हर एक सम खुद सॉल्व करने आ रहा है, हर एक सम खुद, एक तरीका बताने के बाद वैसे ही आप पढ़ाई करो तो आपको कम टाइम में आपकी चीजें हो जाएगी। जैसे ये 2 सम देखो मैं जो टिक मार्क कर रहा हूँ, देखो 1 2, ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं ये 2 सम, मतलब ये अभी तक मैं 4, ये सब आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन हुए। अब 4 के बाद दोस्तों 5वां सम आपको कौन से पे फोकस करना चाहिए। हाँ, सॉल्व एग्जांपल है, पेज नंबर 46 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये वाला, ये सॉल्व एग्जांपल है। और मैं आपको ये भी बता दूं जो कॉलेज में आपकी यूनिट टेस्ट चल रहा है, अब ये क्वेश्चन भी फॉलो कर सकते हो, पर मैं आपको ये बताऊं कॉलेज में कभी कभी क्या होता है टीचर्स वो वाला पार्ट नहीं पढ़ाते तो एग्जाम में देते नहीं है। तो कॉलेज में टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना, ये मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए दे रहा हूं। पर मोस्टली जिस कॉलेज में अगर टीचर ने सब कुछ अच्छे से पढ़ाया तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देंगे अगर आपने ये सब क्वेश्चंस कवर किया तो। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब देखो ये एक्सरसाइज नंबर 1.4, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मैं दे दे रहा हूँ 1 में आप फर्स्ट वाला प्रैक्टिस कर लो, एंड दोस्तों इसके बाद फिफ्थ वाला प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप फर्स्ट वाला एक प्रैक्टिस करके रख लो। पर मेन क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन पे आपका फोकस होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद, हाँ इसके बाद मैं आगे की ओर आ रहा हूँ 1.5 में। 1.5 में हमेशा 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये वीडियो पूरा का पूरा ध्यान से सुनो। कहीं कहीं पे मैं लिख रहा हूँ, कहीं कहीं पे बोल रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है लिखने वाला पार्ट बस आप फोकस कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1.5 में मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए वो, हाँ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हर स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन। याद से भूलना नहीं है थर्ड क्वेश्चन, या तो आप सेकंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सेकंड चाहिए तो आप सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेन क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का
आपको कौन सा सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों? सेकंड। सेकंड की तरह ही अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको सब सम सेम ही मिलेगा। सेकंड की तरह ही आप देखोगे तो आपको कौन सा सम मिलेगा दोस्तों? नाइन्थ वाला। अगर आप सेकंड वाला सॉल्व करो, देखो नाइन्थ आपको खुद आएगा सॉल्व करने, तो एटलीस्ट आप ये देखो, मेन यहाँ पे मैं ये दे रहा हूँ, मेन था। देन 1.4 में ये वाला पार्ट मेन था, तो देखो 1 2 क्वेश्चन ये सब सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आप एक सॉल्व करके, हाँ ये दोनों अलग अलग टाइप के, तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन चाहिए, तो इसमें एक लेके 5 आप कंसिडर कर सकते हो, 6 एंड 7। तो आप बोलोगे सर आपने 10 लिखा है। 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि थियरम, इसके अंदर 3 थियरम पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं तीनों थियरम, और वैसे तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी थियरम या प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी या तो 12th थियरम गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, तुरंत आपको 12th थियरम याद रखना, तो आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगा। 3 थियरम है दोस्तों। एक थियरम आपका चैन रूल का है, और एक थियरम दोस्तों आपका इनवर्स वाला है, और एक थियरम दोस्तों आपका पैरामेट्रिक है। ये 3 थियरम में से एक थियरम 100% आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो अगर आपने इतना किया तो पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। तो इसलिए बहुत लोग क्या गलती करते हैं पता, फर्स्ट एक्सरसाइज ही प्रैक्टिस करते रहते करते करते आगे जाते नहीं है, और मोस्टली सम आगे से आता। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो, पर अगर आपको आपसे पॉसिबल हो तो आप मेरे रैंकर बैच से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से सभी चीजें कंप्लीट कराई है। ऑलमोस्ट हमारे 8 या 9 लेक्चर्स हो चुके हैं डेरिवेटिव्स पे, अभी भी चल रहे हैं, अभी भी थोड़े बहुत और लेक्चर्स होंगे, मतलब समझ जाओ कि 6 7 लेक्चर्स और होंगे, फिर डेरिवेटिव बहुत स्ट्रांगली खत्म हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट, और मैंने मैथ 1 के 2 लेसन कंप्लीट कर दिए। अगर किसी को फास्ट अपने सिलेबस को कवर करना है तो पिछले बार के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मैंने अवेलेबल कर दिया है, आप कवर कर सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने चीजें कवर की। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्त। जय हिंद दोस्तों। और साथ में अगर सीईटी बैच से जुड़ना चाहते हो तो सीईटी से भी जुड़ो, बहुत अच्छे से चीजें कवर कराइए। कहाँ से जुड़ना है सर? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन।